मैंने अभी जस्ट देखा कि हमारे 3000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। तो ये रहा 8th का पार्ट टेस्ट 3 का सिलेबस। तो हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त सभ्या सचिन और आप हैं आपके अपने चैनल सभ्या सचिन चैनल पर। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी बज रहा है 8 o'clock और मैं व्लॉग लेट से स्टार्ट कर रहा हूं। बट गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा स्टडी स्लॉट जो है वो 4 बजे से स्टार्ट हो गया था। 4 से 6:30 बेसिकली मैंने उम्मीद का लेक्चर देखा जो कि था फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैप्टेंस का, जो कि लगभग 7 घंटे का लेक्चर था। लेकिन गाइस मैंने पहले कल ही स्टार्ट कर दिया था, तो लगभग 2 घंटे का बचा हुआ था लेक्चर, तो वो मैंने आज कंप्लीट कर लिया। अभी बेसिकली मैं करने वाला हूँ, बेसिकली आपको मैं बताना चाहता हूँ यकीन का ये नीट का ड्रॉपर मॉड्यूल है। तो इससे मैं बेसिकली करने वाला हूँ, पहले एक बार थ्योरी पूरा अच्छे से रिवाइज कर लूंगा, ये थ्योरी इसके थ्रू, एंड उसके बाद इसी में जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर लूंगा। तो ये सारे इससे बेसिकली मैं एक बार क्विक पूरा रिवीजन करूंगा एंड कुछ क्वेश्चन है PYQ और जो भी है वो मैं इससे सॉल्व करूंगा। तो उसे करने के बाद मैं आपसे मिलता हूं, देखता हूं कितने देर में हो पाता है। तो फाइनली गाइस टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 10 o'clock और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। और वैसे वो जो लेक्चर मैंने देखा था उसमें सर ने लगभग 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो काफी लोग, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, काफी लोग पूछते हैं कि मेरा बैकलॉग क्या, हम उम्मीद 2.0 से कर सकते हैं बैकलॉग क्लियर। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मोर देन इनफ है। अगर आपका वो देखने से बन जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है PYQ, तो फिर आप उससे कर सकते हो आंख बंद करके, बिकॉज काफी डिटेल में पढ़ाया गया है, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है और साथ साथ काफी सारे PYQs और सारे क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए गए हैं। तो आप एकदम आराम से प्रीफर कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी के लिए भी। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा कि 8th का मैं रिवीजन कर रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा कि अभी तक मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अब मैं स्टार्ट करूंगा और लगभग 7 to 8 आवर जो है 8th के सिलेबस को रिवीजन करने के लिए डेली में देने का कोशिश करूंगा। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो मैंने रिवीजन किया ये करंट का था। अब मैं जो करूंगा वो 8th का जो सिलेबस है उसे रिवाइज करूंगा, जो कि 11th के चैप्टर्स होंगे। तो मैं आपको आधा घंटा का भी ब्रेक लेने वाला हूं, तो ब्रेक लेने के बाद आपसे मिलूंगा। तो फाइनली गाइस मैं ब्रेक से आ चुका हूँ वापस और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रेक में मैंने थोड़ा चेक करा था मैं अपना YouTube के एनालिटिक्स। तो मैंने अभी जस्ट देखा कि हमारे 3000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं और मैंने ये लगभग एक दिन पहले ही अपलोड किया था ये व्लॉग। आप देख सकते हो 10,000 व्यूज इस पर क्रॉस हो चुके हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। एक दिन में 10,000 व्यूज क्रॉस करना काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे कमेंट्स हैं, मतलब कि निगेटिव कमेंट आए, मुझे लगा था कि निगेटिव भी आएंगे, बट मतलब 1% केवल आया होगा निगेटिव कमेंट, 99% जो है वो जेन्युइन कमेंट था जो आना चाहिए। तो गाइस थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और शेयर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भी नीट एस्पिरेंट तक ये चैनल पहुंच पाए। गाइस आप देख सकते हो ये रहा 8th का पार्ट टेस्ट 3 का सिलेबस। तो अभी गाइस मैं स्टार्ट करूंगा बोटनी का एक चैप्टर करने का आज टारगेट ले आऊं। और एंड गाइस फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स में ग्रेविटेशन। तो ये 2 चैप्टर बेसिकली मैं अभी करने वाला हूं। और बोटनी में मैं आपको गाइस बताना चाहता हूं, मैं अभी स्टार्ट करूंगा मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं अभी मैं रिवीजन जो करने वाला हूं वो करने वाला हूं ये मिनरल न्यूट्रिशन करने वाला हूं NCERT से। तो मैं आपको गाइस बताना चाहता हूं मैंने इसी में नोट्स बनाया हुआ है बेसिकली जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसे हाईलाइट किया हुआ है एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी मैंने नोट डाउन किया हुआ है। तो इसी से मैं करने वाला हूं अभी बेसिकली रिवीजन। इससे क्या होगा कि कम टाइम में मैं रिवीजन कर लूंगा एंड ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊंगा। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें, PYQ ज़्यादा प्रैक्टिस करें, टॉपिक वाइज क्वेश्चन ज़्यादा करें। तो वो तो मैं आपको भी आगे दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से करने वाला हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो उसके लिए बने रहें इस व्लॉग में। तो फाइनल का रिवाइज कर लिया है मैंने, अभी टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 12:30, मतलब कि 1.5 आवर मैंने पूरा मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर रिवाइज कर लिया है NCERT के थ्रू। तो अब गाइस अब मैं करने वाला हूँ बेसिकली अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं जो करूँगा वो करूँगा मेमोनिट ऐप से, बिकॉज गाइस मेमोनिट ऐप काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन लोगों ने नीट 2022 में प्रूव किया हुआ है, क्योंकि बायो में इनके क्वेश्चन बैंक से डायरेक्टली 100 out of 96 क्वेश्चन आए थे, और फिजिक्स की बात आती है तो 50 out of 30 क्वेश्चन आए थे, और साथ ही साथ केमिस्ट्री में 50 out of 42 क्वेश्चन आए थे। और इनके फीचर के बारे में मैं बताती है अगर बायो की, तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ बायो में जो है सबसे अच्छा मुझे लगता है कि ये जैसे मैंने लाइन बाय लाइन NCERT से पढ़ लिया, अब मुझे याद है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो इसमें लाइन बाय लाइन हर एक लाइन से फ्रेम किया गया है क्वेश्चन, ये मेरे को काफी अच्छा लगता है। और काफी वेराइटीज के क्वेश्चन है, मतलब कि फ्लैश कार्ड टाइप क्वेश्चन है, PYQs है, और एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू एंड फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है। तो काफी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ तो जैसे कि पिछले साल हमें सबसे ज्यादा बायो में प्रॉब्लम किया था एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, तो वो
इसमें अलग से दिया हुआ है। 3000 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर एसेशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें एक बहुत अच्छा मेरे को लगता है वो है फिबोनाची टेक्निक, जिसमें कि आपको हर अल्टरनेट डे जो है वही क्वेश्चन शो होता रहेगा जब तक आप उसे सही नहीं कर दोगे। आप मल्टीपल टाइम जब तक सही नहीं कर दोगे, आपके जब तक दिमाग में सेट नहीं हो जाएगा तब तक वो आपको शो होता रहेगा। और अगर बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी इसमें काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। लाइक फिजिक्स की बात आती है तो फार्मूलाज हमें याद नहीं होते, तो फार्मूला के लिए एक अलग से सेक्शन दिया गया है जिसमें कि आप रिकॉल करके आप जो है उस फार्मूला को याद कर सकते हो। और अगर केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिस्ट्री में भी गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज में प्रॉब्लम आती है तो वही सेम टेक्निक इसमें भी यूज किया जाता है। आपको पहले फार्मूला शो किया जाएगा एंड उसके बाद आपको मैच द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिससे आप क्विक रिकॉल करके उसे याद कर पाओगे। और गाइस बात आती है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है उसके रिएक्शंस को याद करने में। तो गाइस उसके लिए भी एक अलग से सेक्शन दिया गया है जिसमें कि आपको पहले रिएक्शंस पढ़ने को दिया जाएगा, फिर उसको आपको दिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग के तरीके से क्वेश्चन, एंड उसके बाद आपसे क्विक रिकॉल करके याद कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे इसलिए मेमोनी टाइप लगता है। तो एक बार रिकमेंड करूँगा कि आप डाउनलोड करें उस ऐप को, एक बार चेकआउट करें। क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लग रहे हैं अच्छे लेवल के, तो आप उसका जो है फुल अनलॉक कर सकते हो ऐप को बाय टेकिंग पेड सब्सक्रिप्शन। तो आप पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको 300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरा कूपन कोड है SABHY 300, जिससे कि आपको 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जाओ और डाउनलोड करो ऐप को, देखो किस तरीके का ऐप है, अच्छा लगेगा तो उसका पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो गाइस जैसा कि अभी मैंने बेसिकली किया हुआ है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ लिया है, तो अब मैं इसी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप देख सकते हो जैसे कि ये मेमोनिट ऐप है, तो मैं मेमोनिट में ही जाऊंगा, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में जाऊंगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ये। इसी तरीके से आप नीचे जाओगे तो आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, PYQs मिल जाएंगे, और हर एक टॉपिक वाइज के लिए अलग अलग सेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं जाऊँगा एंड अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, तो मैं आपको जल्दी करने के लिए कुछ भी भर रहा हूँ, तो फिर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन भी शो होगा। तो गाइज मैं आपको भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइज अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 1:30 और मैंने 1 आवर प्रैक्टिस किया एंड काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि गाइज इसमें क्या होता है कि फ्रेम किए गए होते हैं क्वेश्चन और काफी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो काफी जल्दी हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में तुरंत आपने पढ़ा, तुरंत क्लिक किया एंड तुरंत आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो काफी फास्ट वे में हो पाता है और ज्यादा ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो मुझे ये काफी अच्छा तरीका लगता है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो मेमोनिट ऐप। अब गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं करने वाला हूँ बेसिकली लंच, तो लंच लूंगा एंड थोड़ी देर का ब्रेक लूंगा, उसके बाद आपसे मिलूंगा। तो गाइज मैं वापस आ चुका हूँ एंड अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। तो अब मैं आपको गाइज बता देना चाहता हूँ जैसे कि ये 8th का सिलेबस है, तो मैंने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर कर लिया, तो इसे करना टिक। तो अभी अब गाइज मैं करने वाला हूँ बेसिकली ग्रेविटेशन चैप्टर। तो मैं ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो काफ़ी लोग गाइज पूछते हैं कि मैं ग्रेविटेशन चैप्टर मतलब कि करूँगा कैसे रिवाइज, तो आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ, तो बने रहे साथ में। तो गाइस इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली ये माइंड मैप सीरीज जो नीट 2023 के लिए स्टार्ट कराया गया था, तो इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी गाइस मैं इसी को बेसिकली देख लूंगा, इसलिए 1 घंटे में ये माइंड मैप सीरीज मैं कर लूंगा एंड उसका जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चन मैं करूंगा। ये तो मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। कवर कर लिए। तो फाइनली गाइस टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 3 o'clock और मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया ये माइंड मैप सीरीज। 44 मिनट का था, लगभग 1 घंटे लगे देखने में, तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस जो आता है टाइम वो है क्वेश्चन सॉल्विंग का। तो अब मैं गाइस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बेसिकली मेमोनिट ऐप से ही। तो मैं ओपन करता हूँ फिजिक्स एंड क्लास 11th एंड ये रहा ग्रेविटेशन। तो अभी अब मैं जैसे न्यूटन लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन करूंगा, तो इस पे ओपन करूंगा एंड अब मैं ये सॉल्व करने वाला हूँ। तो इसे सॉल्व करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गैस अभी टाइम हो चुका है 4 o'clock और गैस मेरा टाइम हो गया बेसिकली जॉगिंग के लिए जाने का। बेसिकली हेल्थ पर मैं 1 घंटे डेली का कम से कम देता हूँ और गैस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप भी हेल्थ के लिए कम से कम 1 घंटे दो। भले ही आप बाहर ना जाओ, आप एक्सरसाइज घर में ही कर लो, लेकिन कम से कम 1 घंटे आपको अपने हेल्थ के लिए जरूरी है देना। आप फिट हो तो फिट बने रहने के लिए, अगर आप फिट नहीं हो, अब मैं जैसे फिट नहीं हूँ उतना, तो मुझे फिट होने के लिए, तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगा। तो बेसिकली मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व किए 1 घंटे में लगभग 25 या 30 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे मेमोनिट के थ्रू, तो काफ़ी सही रहा, मतलब कि प्रोडक्टिव रहा 1 घंटा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी मैंने सॉल्व कर लिए। और यही फायदा होता है ऑनलाइन में क्वेश्चन सॉल्व करने का। और गैस मैं आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी वेरियस टाइप के क्वेश्चन भी मुझे देखने को मिले। एजेशन रीजन बेस्ड भी क्वेश्चन मिला और भी लाइक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी मिला, ट्रू फॉल्स भी मिला, तो ये काफ़ी सही रहता है। अब गैस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो आपको मैं वहाँ से आने के बाद अब आपसे मिलूंगा। एंड गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ। ऐसे तो 5 o'clock तक ही आने का था, बट गाइस क्या ही बताऊँ क्या क्या हो गया इस लगभग 2 घंटे 3 घंटे में।
गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली मैंने जॉगिंग कर लिया एंड मम्मी ने वॉकिंग कर लिया, हम दोनों जाते हैं बेसिकली। तो फिर हम वहाँ से वापस आ रहे थे बाइक से। बेसिकली हम जाते हैं एक स्पॉट पर, फिर वहाँ पे वॉकिंग जॉगिंग जो भी करना होता है, फिर आते हैं। तो बस जस्ट मैं जो हूँ अपने गली की तरफ मुड़ रहा था एंड उधर से वो जो है 70-80 के स्पीड में गाड़ी को ला रहा था। मैं मतलब कि 10 के स्पीड में होगा क्योंकि घूम रहा था आराम से, और वो इतने स्पीड से आ रहा था अचानक से, मतलब कि उतना स्पीड से चलाने का मतलब बनता नहीं है। वो भी क्योंकि हमारा जो रोड है उधर मतलब कि भरे हुए हैं गली, मतलब गली नंबर 8 गली नंबर 10 मतलब भरे हुए हैं गली, और उस रोड पे अगर कोई 70-80 का चला रहा है तो आप समझ लो। और ऊपर से मैं आपको कैसे बता देना चाहता हूँ, मान लो लग भी गया धक्का, गिर गई बाइक, तो उसे रुकना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। बट वो रुका नहीं, उल्टा वो भाग गया एकदम स्पीड में। तो आप समझ सकते हो मतलब किस लेवल का वो लड़का होगा, क्या ही बोलूँ। मतलब कि यही है कि भगवान और बड़ों की दुआओं और आशीर्वाद की वजह से हम ठीक है। अगर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता ना, मतलब अगर मेरी गाड़ी 15-20 इंच पीछे होती ना, तो बिल्कुल बीच में वो हिट करता, मतलब बाइक के, और पूरी बाइक भी मतलब फेंका जाता, और मतलब हम लोग भी इधर फेंका जाते, क्योंकि बीच में अगर हिट करता तो आप समझ ही सकते हो क्या दृश्य होता। वैसे मैं अगर होगा तो आपको सीसीटीवी फुटेज भी डालने की कोशिश करूंगा अगर मिल जाए कहीं से, क्योंकि एक सीसीटीवी कैमरा था वहाँ पर, अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जरूर। तो देखना आपकी थोड़ा सा गाड़ी मेरा पीछे रहता तो बहुत तगड़ा वाला एक्सीडेंट हो जाना था। तो इसलिए गाइस आज का दिन तो उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाया, क्योंकि जो मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया। मैंने सोचा था आऊँगा तो फिर मॉड्यूल से क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा बहुत सारे, बट नहीं हो पाया। तो ये डेली, और अभी मेरे को बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि एक अलग सा फील आ रहा है, बार बार वही जो सीन क्रिएट हुआ था वही याद आ रहा है, तो इसलिए भी मन भी नहीं कर रहा है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि अब सो ही जाऊँगा जल्दी, एंड उसके बाद जल्दी सुबह उठ जाऊँगा, एंड उसके बाद सुबह से पढ़ूंगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ऐसा दिन आपके साथ भी आ सकता है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप सोचो जो वो ना हो पाए, अनप्रोडक्टिव डे चला जाए, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। आप सोच फिर दूसरे दिन आप अपना कोशिश करें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का, एंड मैं भी वही करूँगा। तो अभी तो मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। उतना प्रोडक्टिव डे तो नहीं गया आज, 8 से 10 घंटा ही मैं पढ़ पाया, बट गाइज जो भी हुआ ठीक ठाक रहा है आज का डे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी एक चैप्टर कंप्लीट किया यूनिट के बाद, मैंने बायो का एक चैप्टर मैंने न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, एंड उसके बाद मेडिटेशन चैप्टर भी कंप्लीट किया वन शॉट के थ्रू, एंड उसके बाद 30 क्वेश्चन किए। तो ठीक ठाक सा रहा है डे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, और ऐसे भी व्लॉग देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।